जब दिल लगा कर पढ़ोगे तो पढ़ाई समझ में भी आएगी। अबे ओ बस, टाइम बदल दो, टाइम बदल दो। अबे पढ़ाई करो। विद्युत विभाग में मात्रक तथा बीमा। देखो भाई इधर, चूंकि बी बराबर जो होता है वो होता है W/Q। इसका मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है कूलाम। अतः विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम या बोल्ट होता है, बोल्ट होता है। और बी की बीमा, बी की बीमा तो वो जूल की बीमा जो है ना वो ml² T-2 होती है, और आवेश की क्यू की बीमा 80। इसे ऊपर ले जाएंगे ml² T-3। हाँ जी, हाँ। मात्रक है जूल प्रति कूलाम, ये कभी नहीं लिखेंगे हम, बोल्ट लिखेंगे हमेशा। विभव का मात्रक, विभवांतर का मात्रक बोल्ट ही होता है, और बीमा भी यही रहेगी। हाँ, उतार लो इसे। किसकी? शक्ति की, हाँ 3 होती है। किसने लिखवा दी? मैंने लिखवा दिया, तुमने लिखी थी? हरा क्यों नहीं होता? हरे होते तो हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों में जब वो फूलों की जो कली होती हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हाँ, उसमें तने में पाया जाता है। फिर काला अलग चीज है। 10 रुपए का स्प्रे आता है, जैसा चाहे ऐसा फूल कर लो, समझ रहे हो? बस हाँ जी, सफ़ेद होते हैं। साइंटिफिक बात बताऊँ एक, साइंटिफिक बात यह है कि दुनिया में हर चीज़ का रंग जो होता है ना वो वाइट होता है। अब समस्या यह है, जो प्रकाश आ रहा है वो वाइट कलर का आ रहा है, और वो दुनिया जिसने किसी वस्तु पर पड़ रहा है वो वाइट ही है। अब हो क्या रहा है कि उस वस्तु की खासियत होती है कि वो व्हाइट में से, व्हाइट कलर जो 7 रंगों से मिलकर बना है, कि वो किस कलर को रोक लेती है। जिस कलर को रोक लेती है वो सारे कलर रोक लिए, जिस कलर को उत्पन्न कर देती है वस्तु उस रंग की दिखाई देती है। अगर दुनिया में कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है ना तो वो लाल नहीं है, वो बाकी उसने 6 रंग जो वो ऑब्जॉर्व कर लिए हैं, रोक लिए हैं, सिर्फ लाल रंग बाहर को निकाल रही है। तो वो इसलिए अब से आगे को अगर कोई व्यक्ति, अबे अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु तुम्हें जिस रंग की दिखाई दे रही है तो समझ जाना कि इसके पास 7 रंग हैं, बस ये वो रंग दिखाई दे रहा है जो मुझे दिख रहा है, वो निकाल रहा है, बाकी सारे रंग इसने रोक रखे हैं। और एक बात सुनो, काम की बात, कि दुनिया में अगर कोई वस्तु काली दिखाई दे रही है उसने 7 रंग रोक लिए हैं, उसने 7 रोक लिए हैं। और अगर जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब उसने 7 कलर निकाल दिए हैं, वो 7 निकाल लिए एक साथ, इसलिए वो वस्तु व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है। तो आइंदा से याद रखना, कोई भी वस्तु दुनिया में काली सफेद लाल पीली कुछ नहीं होती है, सब व्हाइट होती है। जो जिस रंग का रंग बाहर निकाल देती है वो उस रंग की हमें दिखाई देती है। ये साइंस है, बाकी कुछ भी कर लो तुम। तो भाई ज्ञान वहां दिया जाता है जहां ज्ञान की कदर है, आधा तुम तो ज्ञान मत बांटो।
बहुत सारी ऐसी चीजें होती। हम्म, हेड डाल देंगे विद्युत विभांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी। देखो इधर, पहले विभव था, विभव जो सूक्ष्म परीक्षण धनावेश था Q0, वो हम अनंत से लेकर आ रहे थे विद्युत क्षेत्र के भीतर। अब हम अनंत से नहीं ला रहे, हम विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, यानी कि B से A तक लेकर आ रहे हैं। तो लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत विभांतर कहलाता है। मात्रक और विभव वही होती है जो होती है, परिभाषा बदल जाती है, अनंत की जगह एक बिंदु से दूसरा बिंदु हो जाता है। परिभाषा बनेगी, जब कोई सूक्ष्म परीक्षण धनावेश, सुन लो पहले इधर, जब कोई सूक्ष्म परीक्षण धनावेश विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जाता है, तो लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव विद्युत विभांतर कहते हैं। ठीक है जी, तो विद्युत विभांतर कहते हैं। परिभाषा इसकी बहुत तरीके से तोड़ मोड़ के बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कॉन्सेप्ट है कि सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभांतर कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी ऐसे सुनो, जो और मैं लिखवा सकता था कि विद्युत विभांतर उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। कैसे भी बोल दो, परिभाषा एक बिंदु से दूसरा बिंदु बोलोगे तो विभांतर बन जाएगा, अनंत से किसी बिंदु तक बोल दोगे विद्युत क्षेत्र के भीतर तो वो विभव बन जाएगा। विभव एक बिंदु पर बनता है, विभांतर दो बिंदु बनता है, क्योंकि तुम इसके अगर जो आधा आधा करके संधि विच्छेद करके देखोगे ना, तो विभव अंतर, यानी कि दो बिंदुओं पे जो विभव है उसका अंतर के बराबर होता है। और याद रखना, हमारे यहाँ जो लाइट आ रही होती है, कुछ भी हो रही होती है, हम बार बार बोलते हैं ना वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज का मतलब विभव ही आ रहा होता है वो, तो वो विभव नहीं, विभांतर ही आ रहा है हमारे वहाँ। विभव नहीं होता है, विभांतर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस दो तारों में अलग अलग आता है हमारा, लिखेंगे इसमें। हाँ, चित्र परिभाषा बाद में लिखेंगे, चित्र बना लो साइड में, सबकी बात हो रही है। हाँ जी, चित्र बना लो पहले। किसी सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को किसी सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर तक विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने में क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने में किए गए कार्य को
लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। और ये यहाँ ऐसे लिख देंगे, क्या हो गया? हिंदी वाला लिखो और ये भी लिखो, दोनों लिखो। हाँ, बी ए से बी तक। नीचे लिख देना इसके, विद्युत विभवांतर मात्रक तथा विभव के समान होती है। देखो इधर, दो आवेश हैं हमारे पास, दो अलग अलग वस्तु हैं जिन पर अलग अलग आवेश हैं। अब होता क्या है, इस पर सोचो 20 विभव है, इस पर 10 विभव है। बी ए का मान बी से ज़्यादा है, विभव ज़्यादा है, मतलब इस पर 20 वोल्ट हैं, इस पर 10 वोल्ट हैं। आपस में दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। तो कनेक्ट कर दिया गया है, कनेक्ट करने पर आवेश का प्रवाह, आपस में हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया। तो आवेश का प्रवाह याद रखना, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। देखो पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा था कि अगर हम दो गोलियों को आपस में स्पर्श करा देते हैं तो उनका आवेश बराबर हो जाते हैं, समझ गए। अब जरूरी नहीं है कि आवेश बराबर हो, समझ गए, विभव बराबर होना चाहिए, ये डेफिनेटली है, याद रखना। आवेश बराबर हो वो जरूरी नहीं है, विभव बराबर होने चाहिए। तो याद रखना दोनों पर आवेश का प्रभाव उच्च आवेश से निम्न, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है
जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। सेम ऐसे ही होता है जैसे कि एक 20 लीटर के पानी की कंट्री है कोई, और एक 10 की है, दोनों को नलके से जोड़ दिया तो दोनों में कितना कितना हो जाएगा, 15-15 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी हो जाता है। ये सारी बात हम लिख रहे हैं। और याद रखना, धन आवेश का प्रभाव होता है, धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, ऋण आवेश हमेशा निम्न से उच्च की ओर जाएगा, ऐसा करके होता है। तो ये चित्र बना लेंगे, फिर इसकी हिंदी लिखेंगे। हाँ जी, आवेश ही तो विभव होता है, जो आवेश लेकर आ रहे हैं उसे विभव है। हिंदी के बाद चित्र नीचे आएगा, चित्र ऊपर बनाओ। पहले हिंदी लिखेंगे, वो पहले चित्र बना लो, हिंदी बाद में लिखेंगे। माना माना दो वस्तुएं ए तथा बी हैं, माना दो वस्तुएं ए तथा बी हैं, ए तथा बी हैं, जिन पर, माना दो वस्तु ए तथा बी हैं जिन पर बी ए, ऐसे लिखना है, देखो बी ए तथा बी बी विद्युत विभव है, तथा बी बी, ये वाला बी बी है, ये भी विद्युत विभव है, विद्युत विभव है। और ब्रैकेट में ये लिख देना, बी ए बड़ा है बी बी से। फर्स्ट ब्लॉक लेंगे, जब इन दोनों वस्तुओं को परस्पर जोड़ा जाता है, जब इन वस्तुओं को परस्पर जोड़ा जाता है, जब इन वस्तुओं को परस्पर जोड़ा जाता है, परस्पर जोड़ा जाता है, तो धन आवेश का प्रवाह, तो धन आवेश, तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है, निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है जब तक उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होता रहता है जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते, जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। समान भी होंगे तो बराबर हो जाएंगे, अलग अलग भी प्लस प्लस भी होंगे तो भी। फिलहाल इसमें विपरीत से मतलब है। फुल स्टॉप लगा लेंगे, अतः धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा हमेशा। अतः, हाँ उसमें फुल स्टॉप लगा लिखेंगे, रुक तो जाएगा, टॉपिक तो पूरा हो जाता, फिर बार बार मुझे ये पूछना पड़ेगा कहाँ थे कहाँ थे, समझ रहे हो क्या था। अतः तो ऊपर की लाइन क्या लिखवाई मैंने, अच्छा ठीक है, हाँ सही है। हाँ, अतः आवेश आवेश सदैव आवेश सदैव त्वरक विभव, त्वरक विभव की दिशा में, एक्सेलरेशन रहेगा याद, त्वरक विभव की दिशा में गति करता है।
हेडिंग डालेंगे इसके बाद, अभी बता रहे हैं, जो उच्च विभव होता है ना, उच्च विभव वो त्वरक विभव होता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव इधर की ओर होगा, तो इस दिशा में हमेशा आवेश जाता रहेगा। निर्देश बिंदु, हेडिंग निर्देश बिंदु, देखो भाई इस पर प्लस आवेश है, इस वस्तु पर, इलेक्ट्रॉन है। अब सुन लो इधर, निर्देश बिंदु क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होता है, ऐसा बिंदु जिस पर विभव शून्य हो वो निर्देश बिंदु कहलाता है। दुनिया में दो ही निर्देश बिंदु होते हैं, एक तो पृथ्वी और एक अनंत। अब अनंत तो हमें ज्ञात होता नहीं, अनंत तो पता नहीं कहाँ होगा, पृथ्वी हमें पता है, तो इसलिए पृथ्वी को हम निर्देश बिंदु मानते हैं। और निर्देश बिंदु की खासियत ये होती है कि उसका विभव हमेशा शून्य रहता है। और दूसरी बात, उससे अगर जो हम किसी चीज़ से जोड़ दें पृथ्वी से अगर जो हम किसी आवेशित वस्तु को जोड़ दें तो पृथ्वी उसका विभव भी शून्य कर देगी। पृथ्वी अपने आप में बहुत बड़ा आवेश का गोला है, अगर तुम इससे धन आवेश कनेक्ट कर दो तो ये उसे पूरा खत्म कर देगी, ऋण आवेश खत्म कर दो तो भी खत्म कर देगी, विभव को खत्म कर देती है। ये कोई प्लस वाली वस्तु है, प्लस वाली वस्तु, ये माइनस वाली वस्तु है, हमने इसे जोड़ दिया तो देखो सोचो इस पर 100 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में तब तक जाते रहेंगे जब तक इसका विभव शून्य नहीं हो जाता। और ये धनावेश है, अब धनावेश तो अपनी जगह छोड़ते नहीं है, तो होता क्या है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते रहते हैं। अब सोचोगे जो 100 धनावेश होंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन जाकर उन्हें उदासीन कर देंगे, इसका मतलब ये विभव भी शून्य हो जाएगा। तो चाहे धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दो या ऋणावेशित को जोड़ दो, ये विभव सबका खत्म कर देती है। चित्र बना लेंगे, जमीन पर करंट नहीं लगता है, यह पृथ्वी करंट से बचा देती है, करंट नहीं आता। ज्यादातर तुमने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना कभी कोई नया तूफान पंखा जैसे लेकर आते हैं या कूलर लेकर आते हैं या कोई ऐसी चीजें लेकर आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि मेहमानों के सामने या लोगों के सामने अपनी वो दिखाने के लिए उसकी पिन्नी कई महीनों तक नहीं हटाते, कि ताकि लोगों को लगे कि हमारा ये अभी पंखा नया है। कई कई साल तक नहीं हटाते हैं। कहीं कहीं लोग तो पुराना पंखा ला के नीचे से पिन्नी बांध देते हैं ताकि नया लगे। ये हमारे इंडिया का कल्चर होता है, 100% ज़्यादा चलता है यहाँ। अब उसमें होता क्या है, नीचे से अगर तुमने पिन्नी लगा दी, नीचे से पंखे कोई पिन्नी लगा दी, अब उसमें पिन्नी लगाने का मतलब ये है कि पंखा है तुम्हारे पास, पंखा ये इस पर अभी कोई पिन्नी नहीं है, कोई पंखा है उसके नीचे कोई पिन्नी नहीं है और वो आराम से लाइट से चल रहा था। इतनी काम की बात बता रहा हूं ना कि कभी जिंदगी में तुम्हें पता नहीं चलेगी और गूगल पे भी कभी मिलेगी नहीं तुम्हें, ये होता है। तो होता क्या है, अरे ऐसा रोक लो भैया को, ये बावला हो गया। तो करना क्या है कि अगर कोई हमारा पंखा पृथ्वी पर रखा है और कभी उस पर करंट आ जाए, करंट आ गया, पंखा मोटर फूक गई या कोई तार टच हो गया, सारा लोहे की बॉडी है, कभी उस पर करंट आ गया, करंट आने के बाद होता क्या है कि अगर वो पंखा पृथ्वी पर रखा है, फर्श पर रखा है, तो वो करंट आता रहेगा बॉडी पे, वो पृथ्वी में जाता रहेगा, तो उससे करंट लगने के चांस, अगर जो किसी व्यक्ति ने वो पंखा छू लिया तो उसमें करंट लगने के चांस उसके ना के बराबर होते हैं। अगर जो करंट लगेगा तो मरेगा नहीं, इतना करंट लगता है, यानी कि जान बच जाती है। अब इसके विपरीत सुनो, इसके विपरीत ये होता है कि नया पंखा लेकर आए, तुमने उसकी पिन्नी भी नहीं हटाई, या हो सकता है तुमने उसके नीचे से पिन्नी बांध दी, ठीक है जी, नीचे से पिन्नी बांध दी, अब पंखे पे आया करंट,
करंट आया तो जो पंखे के पूरे करंट थे, पूरे इलेक्ट्रॉन थे, जो पूरा आवेश था वो पृथ्वी पे नहीं जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति आया, व्यक्ति ने वो पंखा छू लिया, घर का कोई भी लेडी जेंट्स कोई बच्चे ने वो पंखा छू लिया, अब वो जितने भी आवेश इसके ऊपर आ रहे थे वो सारे अब उसके अंदर से होकर जाएंगे, समझ गए। तो वो जो अब होता क्या है कि जो इसका विभव शून्य होना था, अब इसका आवेश तब तक पृथ्वी में आएंगे जब तक इसका विभव शून्य नहीं हो जाता, समझ गए भाई साहब। और इसका विभव शून्य होने का मतलब ये है कि जब तक आत्मा नहीं निकल जाती। हाँ, क्योंकि विभव शून्य मतलब कार्य क्षमता खत्म, काम करने की ताकत खत्म, व्यक्ति खत्म। हाँ, तो इसलिए कभी भी भविष्य में आने वाले टाइम में एक यूपी, सुनो इधर, यूपी में इधर एक गांव में गया था, गांव का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ भाई साहब, पंखा नहीं, गांव का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब मैं उनके यहाँ जाके बैठे, मेहमानदारी में गए थे हम, जाके बैठे हम कुर्सी उर्सी पे, उन्होंने भाई पंखा लगा दिया, पंखे के नीचे कट्टा बंध दिया, कट्टा बांध के अब उसका कट्टा पहना रखा वाकई में, जैसे उसे ऊपर से बनाते हैं बांध रखा भाई कट्टा वो। अब जाहिर सी बात है हमें तो सही टेक्निक समझ में आ रही है, मन की काम तो गलत कर रखा है इन्होंने। एक तो कर्म धर्म में वैसे लाइट आवे और ऊपर से फिर मन ने काम कर लिया इन्होंने। हाँ, अब उसमें क्या है, मैंने जैसे वो थोड़ी देर बात हुई, फिर मैंने पूछा, मन क्या कट्टा क्यों बांध रखा है, और कह रहे नीचे से इसका ये जो ना तल गल ना जावे इसलिए हमने ये बचा के रख रखा है, ये इस पर जंग आ जाता है, ये गल जाता है। उनकी थ्योरी अपनी जगह सही है, वो बचा रहे हैं नमी से और मैं बचा रहा हूँ ना जान से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जान बची रहे, वो सोच रहे हैं पंखा बचा रहे, ठीक है ना। वो दोनों जगह अपनी जगह सही है, क्यों, क्योंकि वो संचारण लगा रहे हैं, मैं यहाँ विभव रोक रहा हूँ, ठीक है। अब वो देख लो कि भाई पंखे के नीचे की बॉडी इंपोर्टेंट है या जान इंपोर्टेंट है। अब उनकी अपनी जगह सही है, तो मैं कह रहा मन क्या ऊपर लगा देते, नुकरे नहीं, जंग तो नीचे से आवे ना, तला गल जा, ये भी ठीक है। अब समस्या ये है कि इतनी देर के लिए गए थे कि मैं उन्हें पूरा विभव समझा नहीं सकता था कि उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और ना ही उनकी समझ में आता, समझा सकते नहीं। तो अब उसमें अब इतने शॉर्टकट में, सुनो उधर, इतने शॉर्टकट में कैसे समझाएं। तो फिर मैंने उन्हें सिंपल सा ये तरीका बताया कि मन की ऐसा है, ये नहीं लगाना चाहिए वगैरह। क्यों नहीं लगाना चाहिए, मन की अगर जो ये इस पंखे पर कभी खुदा ना खास्ता करंट आएगा तो वो सारा करंट पृथ्वी में चला जाएगा, मतलब जमीन में चला जाएगा, जमीन ले लेगी, उस पर करंट नहीं आएगा। तो अगर तुम्हारे किसी बच्चे ने छू लिया तो उसे करंट नहीं लेगा। भूख रहे ऐसा कैसे, मैं अभी इस पर तार लगाऊं, लोग पंखा हटाऊं, तुम छू के दिखा दो। अबे यार एक बात बताओ, हाँ एक तो साला, एक तो हाँ करंट तो फिर भी आगा। अब एक बात बताओ, करंट आगा यहाँ तक ठीक है, इसलिए मैंने अभी तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक बात जोड़ी थी कि करंट तो आगा, अब आ गया तो मर नहीं सकते, ये बात मैंने अभी जोड़ दी है, समझ गए। मर नहीं सकते का मतलब कि भाई जान बच जाएगी। अब उन नालायकों को ये कौन बताएगा, एक तो मैं ही बता रहा हूँ, ऊपर से मुझे कह रहे तुम छू के दिखा दो, चलो लो हम हटा में कट्टा, ठीक है, कट्टा हम हटा में, हम इस पर को तार लगा में, तुम पंखा पकड़ के दिखा दो। तो अब बताओ ऐसी स्थिति में ऐसे आदमी से क्या कहें भैया, अगर या तो हमारी बात मान ले, अब नहीं मानेगा तो बताए ऐसा आदमी तो क्या समझाओ भाई, है ना। लो चलो हम तुम्हें छू के दिखावे, तो इसे क्या कहते हैं वो। तो लास्ट में सुनो इधर, लास्ट में मैंने सीधा यही बोला है कि मन की ठीक है भाई, ये तो सुनो इधर। फिर मैंने जिन्हें कहाँ से बात घुमा के ले गया, मन की जिसने लाइट बनाई थी उसे ही ना छोड़ा, ये ना करा, वो ना करा, और ये सब काल्पनिक की बातें हैं। माइकल फेराडे लाइट से नहीं मरे, कभी तुम ये सोचो वो अपनी नॉर्मल मौत मरे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, अनपढ़ लोगों ने कहावत बना रखी है, भाई लाइट मत पकड़िए, इस लाइट ने तो बनाने वाले को ना छोड़ा, हाँ ये तो उसे ही ना छोड़ पाई जिसने ऐसा बनाया, ये तो उसे ही मार दे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जिसने लाइट बनाई होगी वो ही मर गया, माइकल फेराडे जिसने लाइट बनाई है ना, वो भी चिपक कर मर गया होगा बेचारा। नहीं भाई साहब, वो अपनी ठीक ठाक मौत मरे जैसे मरे, और उन्होंने इसके बाद भी बहुत सारे आविष्कार किए थे, कभी ऐसा नहीं है कभी वही वाले आविष्कार किए, तो ऐसा नहीं है। फाइनली मैं यही बात बता गया मन की तुम अभी गलती में हो रहे हो। अबे फिर मैंने एक जगह का उदाहरण बताया, मन की वो एक लेडी पंखे पर करंट आ रहा था, और पंखे पर करंट ऐसा ऐसा आ रहा था, वो झाड़ू उड़ू मार रही थी। अब वो भी नंगे पैर थी, वो भी नंगे पैर थी, उन्हें करंट लगा, बच गई। एक जगह मन की वो बिल्कुल उन्होंने तुम्हारी तरह कट्टा उट्टा बांध रखा था, वो निकल लिए। हाँ अनुग्रह ऐसा क्या, अरे मन की तुम्हारे पास की बात है, यहीं की बात है, जाकर पता कर ले गए, वो पक्का कट्टा उट्टे बांध रखा तुम्हारी तरह ही, और वो झाड़ू वो कोई पोछा ओछा मारी, पंखे पर पोछा लग गया, और वो उनका भी पोछा लग गया, समझ रहे हो। तो फिर पता क्या कहते हैं, उनकी आप बात समझ में आए तो कह लल्ला खोल दिए, फिर कट्टा खोल दिए हैं। ओ ना ससुराल के नहीं, कोई ऐसी जगह होती ना ससुराल, कोई ऐसी जगह, तो उस जगह तो हम खुद भी हटा लेते जाके, समझ रहे हो। किसी ऐसी जगह जो नई नई जगह जाते हैं, कोई नया नया देखते हैं, तो सिर्फ हम कह सकते हैं, वहां जाकर अधिकार नहीं जमा सकते। ससुराल वालों को तो दो कान पर मार के सही कर देते हैं, उनकी तो मैं बताऊं नेता में है। तो इसलिए
खाली ना खाली रट्टू तोता मत बनो। अबे इसमें अगर कोई पिंडी लटक भी रही है तो इसमें कौन से आवेश जा रहे हैं? मुझमें करंट है, किसमें करंट है? मैं कुर्सी में, कुर्सी कुर्सी में कौन सा करंट है नीचे को, ये बताओ। वो है। उसके बाद है तो कभी भी पंखे में ये भी होता है, कभी देखो तुम्हारे घर में या कहीं भी देखोगे तो अब से आगे वो तुम्हें दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने ना देखा हो, कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी का ऐसा तुमने जरूर देखा होगा कि पंखे की पिन्नी नहीं हटाएंगे, सारी चीजों पर ही हटा देंगे, जरूर देखेंगे। हाँ तो नहीं होना चाहिए ना। प्लास्टिक इसलिए नहीं लगी होती है, ध्यान से देखना, वो रबड़ बैंड लगे होते हैं, रबड़ लगे होते हैं। रबड़ इसलिए लगे होते हैं ताकि पंखा फर्स्ट पर रखें तो वो भागे ना, वरना पंखे की अपनी खुद की स्पीड इतनी होती है कि जितनी स्पीड से वो पंखे को रन करे ना पीछे वो भाग जाएगा चिकने फर्श में। वो लगाते हैं इतना तो टच रहता है, वो बोल्ट उसके इतने ऊपर नहीं होते हैं। फिलहाल अगर कोई चीज पृथ्वी पर टच हो जाती है तो पृथ्वी उसका विभव शून्य कर देती है। कहने का मतलब ये है। परिभाषा लिखेंगे निर्देश बिंदु की, नहीं अभी लिखेंगे, इसमें लेंगे। हाँ है निर्देश चित्र बनाए हुए तुम लोगों ने है? हाँ जी, इसमें लिखेंगे कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हम बात बता रहे होते हैं, जैसे उन्होंने कहना चलो हम ताल लगावे तुम पकड़ के दिखाओ, तो वो वाली बात आ जाती है ना कि कभी हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हमारे गले पड़ जाता है। हाँ पृथ्वी से अर्थ दोष है। ये उन दोनों में से भी तीसरा प्राणी है कि कट्टा तो जरूर बांधूंगा, कट्टा जरूर बांधूंगा मैं। क्या है, मैं अलग सा अर्थ दे दूं, सरिया डाल दूं पीछे से, कट्टा नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। अबे बेवकूफ, वो नहीं खराब होती है उसकी, तुम चादर देखना, तुम्हारा पंखा फुक्का बुढ़ा होगा मर जाएगा हैं। और वो नीचे की तली खराब नहीं होती है, बहुत मोटी चादर की बनी होती है। और अगर खराब हो भी जाती है नीचे का तला तला अलग से भी मिल जाता है, 3 पेज खोलो वापस मिल जाता है वो। हाँ जी, नहीं होता है खराब। पहली बात तो वो खुद ही इतना मजबूत बना होता है कि वो ना गलेगा ना टूटेगा। वो सारी चीजें भले सब उसमें सस्ती सस्ती हूँ, नीचे का बोझ होता है ना वो भारी होता है उसका, वो नहीं होगा खराब, इसलिए वो भारी होता है। अरे सस्ते में भी वो नीचे का भारी होता है। प्लास्टिक का भी आता है, नीचे का तला प्लास्टिक का, और वो रुक जा लोहे के बैंड में। प्लास्टिक का नहीं आता है तो वो सस्ता होगा, चाइनीज पंखा होगा, चाइनीज बैटरी वाला पंखा, बैटरी वाला पंखा होता होगा। लिखो भाई लिखो। लिखेंगे भाई, इसे लेंगे। वह बिंदु जिस पर विद्युत विभव का मान शून्य हो जाता है, विद्युत विभव का मान शून्य हो जाता है, निर्देश बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जिस पर विद्युत विभव का मान शून्य हो जाता है निर्देश बिंदु कहलाता है। सामान्यतः अनंत तथा पृथ्वी को निर्देश बिंदु माना जाता है। सामान्यतः अनंत तथा पृथ्वी को निर्देश बिंदु माना जाता है। निर्देश बिंदु माना जाता है। फर्स्ट वाला नई लाइन से लिखेंगे। जब किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जब किसी ऋण आवेशित वस्तु को पृथ्वी से
से जोड़ा जाता है। तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में, तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में तब तक जाते रहते हैं जब तक उसका विभव शून्य नहीं हो जाता। और जब किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन वस्तु में तब तक जाते रहते हैं जब तक वस्तु का विभव शून्य नहीं हो जाता। अतः पृथ्वी का विभव शून्य होता है।